दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 5 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले आप सभी को दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज की महत्वपूर्ण अपडेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, लुभावने चुनावी वादों पर लगाम लगेगी। चुनाव आयोग ने पार्टियों से आचार संहिता के नए प्रारूप पर राय मांगी है। आप लोग जानते हैं अभी बहुत सारे लुभावने वादे किए जाते हैं विभिन्न पार्टियों की तरफ से, सिर्फ वोट बैंक की नज़र से देखा जाता है उनको। तो इस पर अब रोक लगेगी। निर्वाचन आयोग ने लुभावने चुनावी वादों पर अंकुश लगाने की तैयारी शुरू कर दी है। आयोग ने वित्तीय व्यवहार्यता के बारे में मतदाताओं को प्रामाणिक जानकारी देने को लेकर के राजनीतिक दलों को पत्र लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है कि स्पष्ट कारण बताना होगा। आयोग ने सियासी दलों से राय मांगी है, क्यों न वादों को पूरा करने के संभाव्यता की जानकारी को आदर्श चुनाव संहिता का हिस्सा बनाया जाए। और 19 अक्टूबर तक राजनीतिक दलों को राय देनी होगी। 6 राज्यों में 7 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा के बाद आयोग ने चिट्ठी लिखी है। आयोग ने साफ कहा है कि वादे पूरे करने के लिए धन कैसे और कहाँ से लाएंगे, कर्ज तो नहीं लेंगे, ये स्पष्ट बताना होगा। फिलहाल कई सारी जो ऐसे वादे होते हैं लुभावने, उस पर अब लगाम लगेगी। पढ़ते हम लोग अगली अपडेट की तरफ। शिक्षक भर्ती के लिए दस्तक आवेदन। ईश्वरण शरण पीजी कॉलेज में 6 विषयों के लिए शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 10 अक्टूबर है। वाणिज्य, हिंदी, मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग, राजनीति विज्ञान, दर्शन एवं संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के एक पद हैं। और इसमें जो भी अभ्यर्थी इंटरेस्टेड हैं आवेदन कर सकते हैं। आपको 10 अक्टूबर तक मौका दिया गया है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप संबंधित कॉलेज की वेबसाइट पर जा सकते हैं या फिर संबंधित कॉलेज में जा कर के खुद व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर सकते हैं। बीएड काउंसलिंग को लेकर के अपडेट है कि 18,000 विद्यार्थी हुए अब तक शामिल है। रोहिलखंड विश्वविद्यालय की ओर से बीएड के पहले चरण की काउंसलिंग कराई जा रही है। यह 8 अक्टूबर तक चलेगी। अब तक 18,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लिया है। 75,000 रैंक तक के विद्यार्थियों को पहले चरण की काउंसलिंग में बुलाया गया है। मंगलवार को भी बीएड की काउंसलिंग ऑनलाइन हुई। लगभग 16,000 अभ्यर्थियों ने कॉलेजों में सीटें बुक की। अंक पत्र से लेकर के अन्य प्रमाण पत्र अपलोड किए। काउंसलिंग में अभी 57,000 विद्यार्थियों का हिस्सा लेना है। ठीक है, और 10 अक्टूबर से काउंसलिंग का दूसरा चरण स्टार्ट होगा। तो फिलहाल अब तक 4 दिन में, लगभग 4-5 दिन में 16,000 विद्यार्थियों ने कॉलेज में सीटों का चयन किया है। पॉलिटेक्निक को लेकर के अपडेट है कि पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 10 तक दे पाएंगे विकल्प। पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के लिए 6वें से 8वें तक के चरण की काउंसलिंग में अभ्यर्थी 10 से ज़्यादा संस्थानों का विकल्प नहीं भर पाएंगे, चाहे उन विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए आवेदन किया हो या फिर आवेदन करने के बाद प्रवेश परीक्षा ना दी हो, या फिर चाहे छात्रों ने प्रवेश परीक्षा ही क्यों ना दी हो। इन चरणों में विकल्प भरने का नियम सभी के लिए एक ही है। वहीं इस बार प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुए संस्थान में ही किया जाएगा। तो अगर आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट एडमिशन इस समय शुरू हो गए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर अगर परीक्षा नहीं दिया है तब भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। प्रक्रिया शुरू है। ठीक है, 6वें और 8वें चरण की काउंसलिंग 6 से 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो अगर आपको एडमिशन लेना है उस संबंधित कॉलेज में संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि स्पोर्ट कोटे से सिपाहियों की भर्ती के लिए मांगे आवेदन। 31 तक लिए जाएंगे आवेदन। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने स्पोर्ट कोटे से सिपाहियों की भर्ती के लिए आवेदन लेने शुरू कर दिए हैं। आवेदन 31 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। बोर्ड के अध्यक्ष राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आवेदक 3 में से किसी एक तरीके से फॉर्म भर सकते हैं। अभ्यर्थी भर्ती बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध कराए गए गूगल फॉर्म को भर करके आवेदन फॉर्म को भरने के बाद स्कैन कर ईमेल करके और उक्त फॉर्म की हार्ड कॉपी व्यक्तिगत रूप से कार्यालय में जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी स्पोर्ट कोटे से हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं पीटी परीक्षा केंद्र को लेकर के। तो अपडेट आया है कि छात्राओं के परीक्षा केंद्र 200 किलोमीटर दूर भेजने पर नाराजगी।
आप लोग जानते हैं कि पीटी के परीक्षा केंद्र काफ़ी दूर दूर बनाए गए हैं, यहाँ तक कि इस बार लड़कियों के भी परीक्षा सेंटर दूर बनाए गए हैं। इसको लेकर के जो है काफ़ी नाराज़गी है और इसको लेकर के जो आपको बता दें एसएफआई पदाधिकारियों ने कहा है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग 15 अक्टूबर को होने वाली पात्रता परीक्षा में अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र उनके जिलों में न दे करके 100 से 200 किलोमीटर दूर अन्य जिलों में दे दिया है। इससे उनको काफ़ी परेशानी उठानी पड़ेगी। पीटी में लगभग 30 लाख अभ्यर्थी से ज़्यादा शामिल हो रहे हैं, ठीक है, और इस पर ये सारी बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो फिलहाल इस पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी है। और यहाँ पर देखिए ये भी बताया गया है कि परीक्षा के एक दिन पहले और उसी दिन और एक दिन बाद अतिरिक्त बसें चलाई जाएं। प्रवेश पत्र के आधार पर सरकारी वाहनों में अभ्यर्थियों का किराया निःशुल्क किया जाए। ये सारी यहाँ पर मांगे रखी गई हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की बात यहाँ पर हो रही है, तो अभ्यर्थियों की मांग घोषित असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की परीक्षा तारीख। आप लोग जानते होंगे कि यूपीएचईएससी में भी जो अध्यक्ष हैं, ठीक है, और जो सदस्य हैं वो रिटायर होने वाले हैं। तो इसको लेकर के अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन संख्या 51 के तहत जो भर्ती आई है उसका एग्ज़ाम डेट जारी किया जाए। सितंबर महीने में अभ्यर्थी गए थे, तब आयोग ने वादा किया था कि एक सप्ताह में हम एग्ज़ाम डेट जारी कर देंगे, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम डेट जारी नहीं हो पाई है। इसलिए यहाँ पर अभ्यर्थी दोबारा गए और यहाँ पर दबाव बनाया कि जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट जारी कर दी जाए, नहीं तो आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर है जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के। लिखा है कि नए शिक्षकों की तैनाती की तैयारी, फिर भी कई जिलों में रहेगी कमी। माध्यमिक शिक्षा विभाग 1395 नए शिक्षकों की राजकीय विद्यालय में ऑनलाइन तैनाती करने जा रहा है। इसकी शुरुआत आकांक्षात्मक जिलों से होगी, लेकिन इनकी तैनाती सभी जिलों में नहीं होगी। इससे ज़्यादातर जिलों में शिक्षकों की कमी बनी रहेगी। विभाग का कहना है कि पदोन्नति व नई भर्ती होते ही अन्य जिलों में भी खाली पदों पर तैनाती दी जाएगी। अब क्या कारण है कि सभी जिलों में तैनाती नहीं होगी, तो यहाँ पर बताया गया है कि लखनऊ जो है वो वीवीआईपी है, इसलिए अभी पद यहाँ पर खाली ही रहेंगे। शिक्षा विभाग ने लखनऊ, गाजियाबाद व नोएडा जिलों को वीवीआईपी श्रेणी में रखा है, इसलिए यहाँ सभी जिलों के साथ नई नियुक्ति नहीं की जा रही है। यह स्थिति तब है जब लखनऊ के कुछ विद्यालयों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली हैं। ये मांग के बावजूद खाली पदों पर शिक्षक नहीं भेजे जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के वीवीआईपी जिलों में आप लोगों की नियुक्तियाँ नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पर कोई कॉलेज ही नहीं रहेगा आपका। होगा भी तो कोई दूर दूर बाहर का होगा, सिटी के अंदर कोई कॉलेज नहीं होगा। ये सब वीवीआईपी में आते हैं और इस वजह से यहाँ पर पद खाली ही रहेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि को लेकर कल वार्ता हुई, लेकिन वो वार्ता बेनतीजा रही है। छात्र आंदोलन पर अभी भी डटे हुए हैं। विश्वविद्यालय व जिला प्रशासन के अफसरों संग नॉर्थ हॉल में हुई छात्रों की बैठक और इसमें 400% फीस वृद्धि को वापस लेने और छात्र संघ बहाली के लिए आंदोलन छात्रों संघ मंगलवार को जो है वार्ता हुई। 2.25 घंटे वार्ता चली, लेकिन बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। आक्रोशित छात्रों ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान करते हुए कहा कि दोनों मुद्दों पर विश्वविद्यालय प्रशासन ने जो तर्क दिए वो समझ से परे हैं। अब बात कर लेते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रेशन को लेकर के, यानी प्रवेश को लेकर के। तो यूजी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो रहे हैं। सामान्य ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क होगा। 15 तक पंजीकरण होगा। जो भी अभ्यर्थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय संगठक कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यूजी में एडमिशन की प्रक्रिया जो है आज से शुरू हो जाएगी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर जा कर के आप इसमें जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। साथ में यहाँ पर भी देखो वही चीज़ अपडेट की गई है। और यहाँ पर देखिए एक अपडेट है कि काउंसलिंग में देने पड़ेंगे 20,000 रुपये। तो ये अपडेट है CUET के माध्यम से BBAU और AKTU में यूजी और पीजी में प्रवेश लेने जा रहे हैं। तो आपके लिए अपडेट है, यहाँ पर स्नातक में पंजीकरण शुरू हो चुके हैं। AKTU काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू करते हुए 6 अक्टूबर से CUET के माध्यम से आवेदनों का पंजीकरण शुरू करने जा रहा है। AKTU काउंसलिंग में शामिल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 20 एवं SC अभ्यर्थियों को ST अभ्यर्थियों को 12,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, तो ये होगी दोस्तों आज की सारी अपडेट। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।